केतूरा के पुत्र ने भविष्य के महान कार्यों में भूमिका निभाई। यिशबाक इस नाम का अर्थ है वह छोड़ देता है या वह स्वतंत्र करता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर पुराने बोझ और पापों से हमें मुक्त कर सकता है। जो बीता वह बीत गया, अब नई स्वतंत्रता और नई शुरुआत है। शूह इस नाम का अर्थ है गड्ढा या धनवान। याद रखें, अय्यूब के मित्रों में से बिल्दद शूही इसी शूह का वंशज था। जीवन की आशीष और धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक जाती है। अब कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब्राहम के पास अपार संपत्ति थी, पशु, चांदी, सोना, सेवक और भूमि। उनके 7 पुत्र थे, इसहाक और केतूरा के 6 पुत्र। अब सवाल यह था कि विरासत का क्या होगा। यहाँ अब्राहम ने एक बुद्धिमान और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया। उत्पत्ति 25 के वचन 5 और 6 में लिखा है, अब्राहम ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया और अपनी रखैलों के पुत्रों को अब्राहम ने कुछ कुछ दे दिलाया और अपने जीवित रहते हुए ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। यह निर्णय क्रूर नहीं था बल्कि बुद्धिमानी था। अब्राहम जानते थे कि वाचा इसहाक के माध्यम से पूरी होगी। यह केवल मनुष्य की इच्छा नहीं थी बल्कि ईश्वर की विशेष योजना थी। बाइबल में गलातियों 4 के वचन 30 में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी न होगा। लेकिन ध्यान दें, अब्राहम ने केतूरा के पुत्रों को खाली हाथ नहीं भेजा, उन्हें भी कुछ कुछ दिया गया, यानी उनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त संपत्ति, ताकि वे स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें। उन्हें पूर्व देश में भेजा, अरब के क्षेत्रों में, जहां वे अपनी जीवन यात्रा और परंपरा बना सकते थे। अब्राहम का यह निर्णय न केवल बुद्धिमानी का उदाहरण है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि न्याय और करुणा दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब एक गहरा प्रश्न उठता है, केतूरा क्यों? यदि वाचा इसहाक के माध्यम से पूरी होनी थी, तो अब्राहम ने केतूरा से विवाह क्यों किया? इसका उत्तर परमेश्वर की व्यापक योजना में छिपा है। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। पहला, अब्राहम की संपूर्ण आशीष की पूर्ति। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वह जातियों का पिता बनेगा। उत्पत्ति 17 के वचन 4 में लिखा है, देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इससे तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। केतूरा के माध्यम से अरब के कई राष्ट्रों का जन्म हुआ। मिद्यानी, शेबाई, ददानी, ये सभी अब्राहम के वंशज थे। अब्राहम का प्रभाव केवल इस्राएल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरे मध्य पूर्व के इतिहास को आकार दिया। दूसरा, परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य का प्रदर्शन। जब अब्राहम 100 वर्ष के थे, तब इसहाक का जन्म चमत्कार था, लेकिन 140 वर्ष की आयु में 6 और पुत्रों का होना यह दिखाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई अंत नहीं है। बाइबल में यशायाह 40 के वचन 29 में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तीसरा, एक आत्मिक पाठ। केतूरा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के साथ जीवन में बहुत देर जैसी कोई बात नहीं होती। जब लोग कहें कि आपका समय निकल गया, परमेश्वर कहता है, मैं नई शुरुआत का परमेश्वर हूँ। बाइबल में भजन संहिता 92 के वचन 14 में लिखा है, वे बुढ़ापे में भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। चौथा, इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका। केतूरा के वंशजों ने इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिद्यानी याजक यित्रो, जिन्हें रूएल भी कहा जाता है, उन्होंने मूसा को शरण दी और उसे महत्वपूर्ण सलाह दी। शेबा के व्यापारी, प्राचीन विश्व में वाणिज्य फैलाने वाले, ये सभी अब्राहम के वंशज थे और इब्रानी परंपराओं से प्रभावित थे। केतूरा केवल एक नई पत्नी नहीं थी, वे परमेश्वर की योजना का छिपा हुआ वरदान थी। उनके माध्यम से ही अब्राहम का आशीष पूरे विश्व में फैल गया। अब्राहम ने एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जिया। केतूरा ने उनके अंतिम वर्षों में उनका साथ दिया। उनके घर में फिर से हंसी और बच्चों की आवाजें गूंजी। जो एक बार सन्नाटा था, वह अब जीवन से भरपूर था। उत्पत्ति 25 के वचन 7 और 8 में लिखा है, अब्राहम की कुल आयु जो उसने जीवित रहकर पूरी की, वह 175 वर्ष की थी। और अब्राहम अत्यंत बूढ़ा होकर और पूरी आयु पाकर अंतिम श्वास के साथ मर गया और अपने लोगों में जा मिला। पूरी आयु पाकर, यह वाक्य कितना सुंदर है। अब्राहम ने अपने जीवन के हर अध्याय को जिया। उन्होंने समय से पहले हार नहीं मानी और परमेश्वर की योजना के अनुसार हर चीज को पूरा किया। और देखिए, परमेश्वर की कृपा उत्पत्ति 25 के वचन 9 में लिखा है, और उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने उसको ममरे के सम्मुख हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की भूमि में मकपेला नामक गुफा में, जो सारा के पास थी, मिट्टी दी। इसहाक और इश्माएल, जो अलग हो गए थे, अपने पिता को दफनाने के लिए एक साथ आए। यह मेल मिलाप अब्राहम के जीवन की अंतिम आशीष थी। केतूरा के पुत्रों ने भी निश्चित रूप से अपने पिता को श्रद्धांजलि दी होगी।
केतुरा के बारे में बाइबल